वेलकम टू ईटी क्लासेस। ईडू टेम्पल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है। तो गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है वो हम लोग देखेंगे, बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। वो कैसे याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो एक ट्रिक है जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों देखते हैं आगे। ट्रिक क्या है? हरी का पट बना इला। इसका ट्रिक क्या है? हरी का पट बना इला। अब हम लोग देखते हैं हरी से क्या देखेंगे? हरिद्वार। फिर आगे देखते हैं का से क्या होगा? कानपुर। उसके बाद हम लोग देखेंगे पट से क्या देखेंगे हम लोग? पटना। उसके बाद बना से क्या देखेंगे? आगे देखते हैं बना से क्या देखेंगे? बनारस। फिर इला से हम लोग देखेंगे क्या है? इलाहाबाद। इस प्रकार हम लोग बड़ी आसानी से इसको याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो उसका ट्रिक क्या है? हरी का पट बना इला, जिससे हम लोग देख लिए क्या? हरिद्वार, कानपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद। लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक है बहुत ही साधारण, जिससे हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक है डी गोसो। फिर हम लोग देखते हैं डी गोसो से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी से क्या होगा? डिब्रूगढ़। उसके बाद हम लोग देखेंगे गो से देखेंगे हम लोग क्या? गुवाहाटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सो से हम लोग क्या देखेंगे? सोकोबा घाट। क्या देखेंगे? सोकोबा घाट। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है? तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सिकोबा घाट। यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है। तो क्या देखेंगे? यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है। उसको हम लोग एक साधारण ट्रिक जो है उसके माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे, जो लंबे समय तक हमें याद रहेगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखते हैं आगे क्या है। ट्रिक क्या है? आदि मई। क्या होगा? आदि मई। उसको अब हम लोग देखते हैं ट्रिक तो हम लोग देख लिए जे आदि मई है। अब आदि मई से हम लोग देखते हैं जे आखिर कैसे और क्या है। आदि आ से देखेंगे आगरा। फिर दी से देखेंगे क्या? दिल्ली। उसके बाद म से देखेंगे मथुरा। उसके बाद ई से देखेंगे इलाहाबाद। तो क्या देखें हम लोग? इसका यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से है। तो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखें। कौन कौन से है? आगरा, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद। ये अब हम लोग जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन है इसको याद कैसे करेंगे। जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन है इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। उसका बहुत ही साधारण और अच्छा ट्रिक है जो हम लोग देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन है। अब उसका ट्रिक क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या है ट्रिक उसका? काकू जो है उसका ट्रिक है। अब काकू जो है उसको हम लोग उसका डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। उसका डिटेल क्या होगा? के से हम लोग देखेंगे स्केलिंग नरेश खारवेल। फिर हम लोग देखेंगे ए से देखेंगे आजाद शत्रु। फिर देखेंगे ए से देखेंगे अश्वघोष। फिर हम लोग देखेंगे सी से देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर यू से देखेंगे उदयन। इस प्रकार हम लोग देख लिए जो ट्रिक का डिटेल क्या है। इस प्रकार ट्रिक से याद करने से यही होता है जो हम लोग लंबे समय तक इसको अपने पास रखते हैं। अब हम लोग क्या क्या देखें ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? सबसे पहले जैन धर्म के अनुयायी में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को आएगा खारवेल। एक आ जाएगा खारवेल। फिर आजाद शत्रु। फिर अश्वघोष। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। बौद्ध संगीति जब हुआ था उस समय के राजा कौन कौन थे। तो बौद्ध संगीति जब हुआ था उस समय राजा कौन कौन थे इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो उसका बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद
कर लेंगे जो हमें काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं एक बहुत ही अच्छा और साधारण ट्रिक है जो जिसके माध्यम से हम लोग बौद्ध संगीति के राजा को याद कर लेंगे। उसका ट्रिक क्या है वो अभी देखते हैं। आजा का अक, उसका ट्रिक क्या है? आजा का अक। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक का फुल डिटेल। ट्रिक में हम लोग क्या देखेंगे वो देखते हैं। अजा से हम लोग देखेंगे अजात शत्रु, फिर का से हम लोग देखेंगे कालाशोक, फिर अ से देखेंगे अशोक, फिर क से देखेंगे कनिष्क। इस प्रकार हम देख लिए क्या जे बौद्ध संगीति जब हुआ था उस समय के राजा कौन कौन थे। तो कौन कौन थे? अजात शत्रु थे, फिर कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये थे बौद्ध संगीति के समय के राजा। इस प्रकार हम लोग इसको याद कर लिए और बहुत ही साधारण ट्रिक क्या था वो हम लोग देख लिए। उसके माध्यम से हम लोग बौद्ध संगीतियों के राजा को याद कर लिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसा जो भी ट्रिक हम लाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।